आज की वीडियो में आप पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट के दरमियान में जो फ़र्क है वो सीखेंगे। इन टुडेज़ लेक्चर you will come to know that what is the difference between past indefinite tense and present perfect tense। आपके सामने सेंटेंसेस आ रहे हैं जिन पर अगर आप गौर करेंगे तो आपको बात आसानी से समझ में आ जाएगी। इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा क्योंकि स्टेप बाय स्टेप देखने से बात अच्छी तरह समझ में आती है। अब सेंटेंस देखें, अली ने दरवाज़ा खोल दिया। अली ने दरवाज़ा खोल दिया है। मैंने सेब नहीं खाए। मैंने सेब नहीं खाए हैं। पहले सेंटेंस में अली ने दरवाज़ा खोल दिया, दूसरे में भी सेंटेंस तो सेम है लेकिन है लगा हुआ है। ठीक है, अगर किसी सेंटेंस के आखिर में है, हूँ, हैं वगैरह आ जाए तो वो पास्ट इंडेफिनिट नहीं होता, वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बन जाता है। आपको पता ही है कि पास्ट इंडेफिनिट में हम सेकंड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट में हैव और हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। पहला जो सेंटेंस है, अली ने दरवाज़ा खोल दिया, इसकी इंग्लिश क्या होगी? पास्ट में है ना, सेकंड फॉर्म आएगी अली ओपन्ड द डोर। दूसरा, अली ने दरवाज़ा खोल दिया है। अली के साथ क्या अब आ जाएगा? हैज़ आ जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट में हैव या हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है। अली हैज़ ओपन्ड द डोर। ठीक है, अब नीचे सेंटेंसेस की तरफ आएँ। मैंने सेब नहीं खाए और दूसरा मैंने सेब नहीं खाए हैं। दोनों में फ़र्क किसका है? हैं। एक में हैं है, दूसरे में नहीं है। तो जिसमें हैं नहीं है वो पास्ट इंडेफिनिट है, जिसमें हैं आया हुआ है वो प्रेजेंट परफेक्ट है। मैंने सेब नहीं खाए। आई डिड नॉट ईट एप्पल्स। आप जानते हैं कि नेगेटिव या इंटरोगेटिव में डिड आता है। जब डिड आ जाए तो वो आपकी फ़र्स्ट फॉर्म हो जाती है। प्रेजेंट परफेक्ट में क्या आएगा? मैंने सेब नहीं खाए हैं। आई हैव नॉट ईटन एप्पल्स। अब आपको फ़र्क समझ में आ गया होगा कि पास्ट इंडेफिनिट में हम गुज़रे हुए वक्त में होने वाले किसी काम का ज़िक्र करते हैं, कोई ख़बर होती है या कोई कहानी होती है जिसको हम पास्ट इंडेफिनिट में बयान करते हैं, जबकि प्रेजेंट परफेक्ट में हम किसी काम के होने या पूरा होने या ना होने या उसके बारे में पूछते हैं कि कोई काम पूरा हो गया है, नहीं हुआ। ठीक है, अब सेंटेंस है मैंने सेब नहीं खाए हैं। आई हैव नॉट ईटन एप्पल्स। मैं आपको बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता इसलिए समझा रहा हूँ ताकि बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। अब देखिए, मैं इंग्लिश नहीं बोल रहा क्योंकि मैं समझता हूँ कि इंग्लिश अगर फर में बोलना शुरू कर दूँ आपको इम्प्रेस तो करने में कामयाब हो जाऊँगा, लेकिन आपको शायद कंसेप्चुअली ना समझा सकूँ। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंसेज हैं तुमने फूल क्यों तोड़े। अब और दूसरा, तुमने फूल क्यों तोड़े हैं। तुमने फूल क्यों तोड़े पास इंडेफिनिट है, इसलिए क्या बना? वाई डिड यू प्लक द फ्लावर्स। तुमने फूल क्यों तोड़े हैं? वाई हैव यू प्लक द फ्लावर्स। अब देखिए, एक सेंटेंस में डिड आया, दूसरे में हैव आया। डिड किस में आता है? पास इंडेफिनिट में। हैव किस में आता है? प्रेजेंट परफेक्ट में। ठीक है, कल मैंने चावल पकाए। येस्टरडे आई कुक्ड राइस। ठीक है, आज मैंने बंद गोभी पकाई है। टुडे आई हैव कुक्ड कैबेज। अब आपको बात समझ में आ गई होगी कि प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या फ़र्क है। प्रेजेंट परफेक्ट में भी काम तो पूरा हो गया होता है, लेकिन उसका असर प्रेजेंट में भी मौजूद होता है। जैसे वो लाहौर पहुंच गया है, हमने आलू छील लिए हैं,
उसने नया घर ख़रीद लिया है, तो जिस जुमले के आखिर में पास्ट इंडेफिनेट की तरह ही अगर सेंटेंस वो है लेकिन आखिर में है, हूँ, हैं लगा है, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट होता है। तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को आप स्टेप बाय स्टेप देखें, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय चैनल।